हिमालय दुनिया की सबसे युवा और ऊंची पर्वतमाला है। यहाँ की जमीन बहुत संवेदनशील है, भूकंप का खतरा रहता है और मौसम कभी भी बदल सकता है। ऐसे इलाके में सुरंग बनाना आसान काम नहीं है, लेकिन भारत ने पिछले कुछ वर्षों में जिस गति से टनल प्रोजेक्ट पूरे किए हैं, वह सच में गर्व की बात है। चाहे वह अटल टनल रोहतांग हो, जो लाहौल स्पीति को साल भर जोड़े रखती है, या फिर जोजिला टनल, जो कश्मीर और लद्दाख के बीच की दूरी को कम करेगी। हर परियोजना अपने आप में एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अटल टनल की लंबाई लगभग 9.02 किलोमीटर है और इसे समुद्र तल से करीब 10 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। पहले जहां रोहतांग दर्रा सर्दियों में 6 महीने बंद रहता था, अब लोग पूरे साल सफर कर सकते हैं। इससे स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिला है, पर्यटन बढ़ा है और सेना की आवाजाही भी आसान हो गई है। यही नहीं, इस टनल में आधुनिक वेंटिलेशन सिस्टम, सीसीटीवी निगरानी, इमरजेंसी एग्जिट और फायर सेफ्टी जैसी सुविधाएं भी हैं। अब जरा सोचिए जोजिला टनल के बारे में। यह टनल लगभग 14 किलोमीटर लंबी होगी और इसे पूरा होने के बाद एशिया की सबसे लंबी 2 लेन सड़क सुरंगों में गिना जाएगा। यह टनल श्रीनगर को कारगिल और लेह से साल भर जोड़े रखेगी। पहले जोजिला पास पर भारी बर्फबारी के कारण रास्ता बंद हो जाता था और लद्दाख देश से लगभग कट जाता था, लेकिन इस सुरंग के बनने के बाद यह समस्या लगभग खत्म हो जाएगी। इससे सेना की रणनीतिक स्थिति और भी मजबूत होगी, खासकर चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के पास। हिमालय टनल प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह सिर्फ सड़क नहीं बनाता, बल्कि विकास का रास्ता खोलता है। जब किसी दुर्गम इलाके तक साल भर कनेक्टिविटी हो जाती है, तो वहां अस्पताल, स्कूल, पर्यटन और व्यापार सब कुछ तेजी से बढ़ता है। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, उनके जीवन स्तर में सुधार आता है। कई छोटे गांव जो पहले अलग थलग थे, अब मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यह सब इतना आसान नहीं है। हिमालय की चट्टानें बहुत जटिल होती हैं। कभी सॉफ्ट रॉक मिलती है, तो कभी हार्ड ग्रेनाइट। कई बार सुरंग खोदते समय पानी का तेज बहाव मिल जाता है, जिससे काम रोकना पड़ता है। भूस्खलन और भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। इंजीनियरों को हर कदम पर नई चुनौती मिलती है। इसके लिए आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे टनल बोरिंग मशीन, जिसे टीबीएम कहते हैं। कई जगह न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड यानी नैटम तकनीक का इस्तेमाल होता है, जिसमें पहाड़ की प्राकृतिक मजबूती का सहारा लेकर सुरंग बनाई जाती है। साथ ही पर्यावरण का भी खास ध्यान रखा जाता है, क्योंकि हिमालय एक संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र है। अगर बिना सोचे समझे निर्माण किया जाए, तो इसका असर ग्लेशियर, नदियों और वन्य जीवन पर पड़ सकता है। इसलिए सरकार और विशेषज्ञ कोशिश करते हैं कि निर्माण कार्य वैज्ञानिक तरीके से हो और पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। कई जगह पेड़ लगाने और जल संरक्षण की योजनाएं भी साथ चलाई जाती हैं। अगर हम भविष्य की बात करें, तो हिमालय में और भी कई सुरंग परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जैसे शिंकुला टनल, जो हिमाचल और लद्दाख को जोड़ेगी, और सेला टनल, जो अरुणाचल प्रदेश में बनाई जा रही है। सेला टनल पूर्वोत्तर भारत में रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह तवांग क्षेत्र तक सेना की पहुंच को आसान बनाएगी। यह प्रोजेक्ट दिखाता है कि भारत अब सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों का समग्र विकास भी कर रहा है। दोस्तों, जब हम इन टनल प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, तो यह सिर्फ कंक्रीट और स्टील की संरचनाएं नहीं लगती। यह देश के इरादों की मजबूती का प्रतीक है। यह बताते हैं कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर इरादा मजबूत हो, तो पहाड़ भी झुक सकते हैं। हिमालय जैसे दुर्गम क्षेत्र में सुरंग बनाना दुनिया के किसी भी देश के लिए बड़ी उपलब्धि है, और भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह इस चुनौती को स्वीकार करने और उसे पूरा करने की क्षमता रखता है। आज हिमालय माउंटेन टनल प्रोजेक्ट सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर योजना नहीं है, बल्कि यह भारत के भविष्य की नींव है। इससे न सिर्फ यात्रा का समय कम होगा, बल्कि ईंधन की बचत होगी, प्रदूषण कम होगा और आपातकालीन सेवाएं भी तेजी से पहुंच सकेंगी। सोचिए, जहां पहले 6-7 घंटे लगते थे, अब वही दूरी 2-3 घंटे में पूरी हो जाती है। यह बदलाव सीधे लोगों की जिंदगी पर असर डालता है। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि हिमालय की इन सुरंगों के जरिए भारत एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, जहां तकनीक, साहस और दूरदर्शिता मिलकर असंभव को संभव बना रहे हैं। आने वाले वर्षों में जब ये सभी परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी, तो शायद हम पीछे मुड़कर देखें और कहें कि यही वह समय था जब पहाड़ों के बीच विकास की नई कहानी लिखी गई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।